नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 21 सामूहिक जीवन के लिए सार्वजनिक प्रबंध को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि मैं कौन हूँ के माध्यम से क्रियान्वयन करना सीखेंगे। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे मैं कौन हूँ के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ हमारे लिए सार्वजनिक सुविधाओं की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि पहेलियों और सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से संभावित निष्कर्ष का अनुमान लगाने के लिए विद्यार्थियों में चिंतन और विश्लेषण की क्षमता का विकास किया जाता है, जिससे इनमें कंसेप्ट की समझ विकसित होती है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सार्वजनिक संबंध और सुविधाओं की जानकारी का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो शिक्षक कक्षा में अस्पताल, पुलिस स्टेशन, बस, सुलभ शौचालय, बैंक आदि की कुछ पर्चियों की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को सार्वजनिक प्रबंध और सुविधाओं के कंसेप्ट को दोहराने में हेल्प कर सकते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि प्रस्तुत पाठ को छात्रों को पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण एवं इसकी व्याख्या छात्रों को करवा दी गई हो। इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित निर्देशों को काम में लिया जा सकता है, जैसे कि कक्षा में किसी एक छात्र को कोई एक पर्ची शिक्षक देंगे। वह उस पर्ची में बने चित्र को या लिखे शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन वे किसी को कहेंगे कुछ भी नहीं। वे उस पर्ची के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं देंगे। कक्षा के अन्य विद्यार्थी सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि उनके साथी के पास में जो पर्ची है वो किस चीज़ से संबंधित है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे किसी एक विद्यार्थी को अस्पताल से लिखी एक पर्ची दी गई कि ये अस्पताल लिखा हो उसको एक शब्द। अब कक्षा के अन्य विद्यार्थी उस पर्ची वाले विद्यार्थी से कई सांकेतिक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, क्या मैं इस पाठ से संबंधित कोई एक शब्द हूँ? उसका जवाब हाँ होगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्या मैं एक सरकारी संस्था हूँ? उसका जवाब आएगा नहीं। तो क्या मैं एक सार्वजनिक सुविधा हूँ? अगेन उसका जवाब यस आएगा। तो कहेंगे कि क्या मेरा इस्तेमाल पुलिस वाले या पुलिस के अधिकारी करते हैं? अगेन कहेगा नहीं। दोबारा से कोई नया व्यक्ति क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या मेरा इस्तेमाल लोग यात्रा करने के लिए करते हैं? वो फिर से कहेगा नहीं। नया क्वेश्चन आ जाएगा, क्या मेरा इस्तेमाल लोग इलाज करवाने के लिए करते हैं? अब जब उसका जवाब हाँ में आएगा तो नया क्वेश्चन आएगा, तो क्या मैं एक अस्पताल हूँ? तुरंत आएगा हाँ। इस प्रकार से छात्र अलग अलग सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से अनुमान लगाते हुए निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। इस गतिविधि के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे अपने घर, विद्यालय या आसपास की वस्तुओं, संकेतों, स्थानों, गतिविधियों आदि को वे पहचानना शुरू करते हैं। वे अपने आसपास के पौधों, जंतुओं, बड़े बूढ़ों, विशेष आवश्यकता वालों, विविध पारिवारिक व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में और भी कई बातों को ध्यान में रखा गया है। जैसे प्रस्तुत पाठ को निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को कल्पना करके अनुमान लगाते हुए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है। सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से छात्रों में जीवन कौशल जैसे कि गहन सोच, पारस्परिक संबंध, आत्म जागरूकता, सृजनात्मक सोच, इन सब का विकास होता है। साथ ही साथ उनमें निहित मूल्य जैसे सहयोग, साहस, इन सब का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से इस चैप्टर को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है,
आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।